त्योहार उत्सव हो, किसी प्रियजन का आगमन या फिर कोई पार्टी, लड्डुओं का अपना एक विशेष ही महत्व है। परफेक्ट लड्डू का पहला गुण है लड्डू की सॉफ्टनेस और दूसरा गुण मुंह में जाते ही स्वाद का मुंह में घुल जाना। उसके लिए हमें आटे और शक्कर को यूज़ करने में बैलेंस बनाना होगा। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर आज हम बनाएंगे उड़द मूंग के लड्डू, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ठंड के मौसम में सेहतमंद भी होते हैं। साथ ही आपसे शेयर करेंगे कुछ माइनर टिप्स जो आपके लड्डुओं को परफेक्ट बनाएंगे। एंड में टिप्स सेक्शन मिस ना करें। वैसे तो केवल उड़द और केवल मूंग के लड्डू भी बनते हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाले और घी से सराबोर। पर आज हम आपको कम घी की लड्डू रेसिपी बताएंगे, जिसको खाने के लिए आपको ठंड का वेट नहीं करना होगा। ये आप किसी भी सीज़न में बना सकते हैं और जिन्हें घी से परहेज़ है वे भी खुश हो जाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें लेना है उड़द आटा 250 ग्राम, यानी कि लगभग 2 मीडियम साइज्ड कटोरी। मूंग आटा भी उतना ही। शक्कर का बूरा या पिसी शक्कर 2 कटोरी। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास में हो। इलायची पाउडर ½ टीस्पून। पिंड खजूर या खारक थोड़ी सी। घी 1 कटोरी लगभग 200 ग्राम। खसखस लपेटने के लिए थोड़ी सी, ये चीज़ ऑप्शनल है। सबसे पहले हमें मूंग आटा और उड़द आटा को अलग अलग सेकना है, बिना घी के ऐसे ही। उड़द चिकनी और महीन होती है और मूंग आटा उड़द की कंपैरेटिवली मोटा होता है। अगर हम दोनों को एक साथ सेकेंगे तो उड़द आटा अपने आसपास मूंग को लपेटकर गोलियां बना लेगा, जिससे उड़द का आटा कच्चा रहेगा और लड्डू का स्वाद और हमारी सेहत दोनों के लिए रिस्की होगा। अगर आप गैस पर आटा सेकेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप माइक्रोवेव में सेकेंगे तो इनिशियली 4 मिनट्स और फिर 2-2 मिनट्स की 3 सेट्स, यानी कि टोटल 10 मिनट में आपका आटा रेडी सिक के हो जाएगा। माइक्रोवेव में आप प्रॉपरली सॉटे करें ताकि आपका आटा जल न जाए। दोनों आटे को कलर चेंज होने तक सेकना है। आटे में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, फिर हम दोनों आटे को मिक्स कर सकते हैं। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को सेकने की। अगर आप बादाम, काजू, खोपरा यूज़ कर रहे हैं तो बादाम काजू को अपने मनपसंद शेप में काट लें और खोपरा को ग्रेटर से ग्रेट कर लें। बाज़ार का खोपरा पाउडर यूज़ ना करें, कारण आगे टिप सेक्शन में है। अब गर्म कढ़ाई या तवे पर हमें बादाम या काजू डालना है, फिर उस पर कुछ ड्रॉप्स घी के डालें। लाल हो जाने पर प्लेट में निकाल लें। खोपरा पाउडर को भी बिना घी के सेकना है, क्योंकि खोपरा खुद ऑयल छोड़ता है। खोपरा क्रिस्पी होने तक सेकें। अगर आप इसमें गोंद या मखाने भी ऐड करना चाहते हैं तो मखाने को कढ़ाई में या माइक्रोवेव में सूखा सेककर मिक्सर में दरदरा पीस लें। ध्यान रहे यहाँ भी हमें किसी भी तरह घी यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से गोंद को घी में फुलाकर किसी मैशर से या कटोरी को उल्टा करके मैश कर लें। अच्छे गोंद की पहचान और कम से कम घी में फ्राई करने की ट्रिक मैं आगे टिप सेक्शन में बता रही हूँ। अब एक बड़े बर्तन में उड़द मूंग का सिका हुआ आटा,
शक्कर का बूरा या पीसी शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें थोड़े थोड़े मिक्सचर के लड्डू बनाना है ताकि हम घी कम से कम यूज़ कर पाए। एक साथ घी मिक्स करने से घी ज़्यादा भी लगेगा और मिक्सचर जम भी सकता है। ये थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लगभग 8-10 लड्डू का हमने अलग कर लिया और उसमें नाप कर 5 टीस्पून घी डाला। अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाना है। अगर आपका लड्डू बंध नहीं रहा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून घी और ऐड कर लें, लड्डू बंधने लग जाएंगे। परफेक्ट लड्डू बने कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम देखेंगे कि अच्छी तरह से बांधने के बाद में लड्डू के बाहर हल्का हल्का घी दिखने लगेगा। मैंने घी कम यूज़ किया है तो कम दिख रहा है, पर हाँ, लड्डू में हल्की चमक दिख रही है, मतलब लड्डू बनकर रेडी है। अगर आपसे एक हाथ से लड्डू नहीं बनता तो आप इस तरह से दोनों हाथों की हेल्प से लड्डू को शेप दे सकते हैं। आजकल मार्केट में लड्डू का साँचा भी अवेलेबल है, पर हाथों से बने लड्डू की तो बात ही कुछ और होती है। लड्डू बांधकर मैंने उसे सिकी खसखस में लपेटकर उसके ऊपर रख दिया है। नेक्स्ट 2-3 लड्डू तक बनने तक खसखस उस पर चिपक जाएगी। आप इस तरह से सारे लड्डू रेडी कर लीजिए। ये लड्डू लगभग 2 महीने रूम टेम्परेचर पर ख़राब नहीं होंगे। अब बारी आती है आपको लड्डू स्पेशलिस्ट बनाने की। सारे टिप्स देखने के बाद आप लड्डू के विषय में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। वैसे तो उड़द या मूंग का आटा ठंड के मौसम में किराना शॉप पर इजीली मिल जाता है, पर अगर आपको मिल नहीं रहा हो या किसी दूसरे सीज़न में बना रहे हो तो आप आवश्यकता अनुसार मूंग या उड़द की दाल को धोकर सुखाकर मिक्सर में पीस सकते हैं। यहाँ हम दाल को साबुत सेक सकते हैं। सिकी दाल जल्दी से पीस भी जाएगी और डबल सिकाई से लड्डू का स्वाद भी डबल हो जाएगा। आटा सेकने के लिए हमेशा मोटे तले का बर्तन ही लें। अगर आप लोहे की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो हमें आटे को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो आटा तले में चिपक कर जल सकता है। अगर आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो सीम मोड पर थोड़ी थोड़ी देर में आटा चलाकर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप इन लड्डुओं में ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल ज़्यादा लीजिए। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स देखकर मुंह बनाते हो तो किशमिश को छोड़कर बाकी सबको मिक्सर में पाउडर कर लीजिए ताकि बच्चों को पता ही नहीं चले। आइए आटे और शक्कर को यूज़ करने का सही तरीका जान लें। अगर हमारा आटा रवेल है या फिर दरदरा है तो हम घर की पीसी शक्कर ले सकते हैं, पर अगर लड्डू का आटा बारीक है तो हमें बाज़ार का शक्कर बूरा ही लेना होगा, या फिर आप तगार भी बना सकते हैं। शक्कर बूरा पताशों को पीसकर बनाते हैं जिससे वो दरदरी रहती है। लड्डू बांधते वक्त घी कम या ज़्यादा लगेगा, ये भी आटे का दरदरा होना या ना होने पर डिपेंड होता है। जितना आटा मोटा रहेगा बांधने में उतना ही घी खर्च होगा, जो हमारे लिए अनहेल्दी होगा। इसीलिए अगर आप 2 आटे को मिक्स कर रहे हैं तो एक को मोटा पिसा रखें और दूसरे को बारीक पीसें, ताकि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का बैलेंस रहे। मैंने आपको मार्केट का खोपरा पाउडर यूज़ करने को इसलिए मना किया था क्योंकि बाज़ार वाले खोपरा बूरा में से ऑयल निकाल लिया जाता है।
और ये बूरा लड्डू को जल्दी खराब भी कर सकता है। अच्छी गोंद की परख। बाज़ार में 2 टाइप की गोंद मिलती है, गोल्डन और ब्लैक। दोनों के अपने अपने औषधीय गुण होते हैं। लड्डू के हिसाब से लाइट यानी कि गोल्डन गोंद बेस्ट होती है। याद रखकर छोटी छोटी पीस वाली गोंद खरीदें, क्योंकि ये तलने में इजी होती है और जल्दी से फूल जाती है। इसी कारण घी और ईंधन दोनों ही बचता है। अगर आपको बड़ी साइज़ की गोंद मिल जाए तो तलने से पहले किसी पत्थर से या भारी चीज़ से इसे कूटकर छोटा कर ले, ताकि फ्राई करते वक्त ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स में खारीक या खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर को छोटा छोटा काटकर ऐड करें और खारीक के बीज अलग करके मिक्सर में दरदरा करके ऐड करें। आप लड्डुओं को खसखस की जगह क्रश्ड चेरी, सिका खोपरा बूरा, मखाना पाउडर, पिस्ता या ड्राई फ्रूट पाउडर से भी डेकोर कर सकती है। कुछ न हो तो शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन्हें यूं ही रहने दें, क्योंकि लड्डू का रियल टेस्ट तो लड्डू के अंदर है। अगर आप लड्डू में मावा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे लड्डू बेहद सॉफ्ट और कम से कम घी में बंध जाएंगे। पर मावे के साथ लड्डू की क्वांटिटी बस इतनी ही बनाएं कि आपके लड्डू 2 से 3 दिनों में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मावे से लड्डू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अंत में वर्किंग वुमेन से कहना चाहूँगी कि वक्त को कारण मानकर आप इन लड्डू को ट्राई ना करने का मन ना बनाएं, बल्कि 3 इजी स्टेप्स में आप इसे बना सकती है। फर्स्ट स्टेप सेकने वाली प्रोसेस, सेकंड में मिक्सिंग एंड फाइनली अपनी पसंद का शो एंजॉय करते हुए या फ़ोन कॉल पर बात करते हुए बाइंडिंग वाला प्रोसेस कर सकती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बनाइए लड्डू। परफेक्ट सी की गारंटी मेरी। मेरा नेक्स्ट वीडियो हलवाई वाले स्वाद वाले बेसन लड्डू देखने के लिए स्टे ट्यून विथ मानवी।